हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों बात करते हैं आज की क्लास के अंतर्गत। जो हमारी ये क्लास है इसके अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को लेकर, साथ ही उत्तराखंड में जो एलटी का एक विज्ञापन निकला हुआ है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सैनिक स्कूल के अंतर्गत जो विज्ञापन निकले हैं उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और साथ ही उत्तराखंड के अंतर्गत अन्य विभागों में भी वैकेंसी जो निकली हुई हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो उन पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अलग-अलग प्रकार की वैकेंसीज़ हैं, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा और पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है? और जो जिसके लिए भी आप एप्लीकेबल हैं, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उनके लिए आवेदन ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक रिजल्ट जारी किया है कल 22 जनवरी को। तो इस पर बात करते हैं, कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो रिजल्ट है दोस्तों, ये राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रधानाचार्य परीक्षा 2024 में जो आयोजित हुई थी, उसका परिणाम ये निकला हुआ है। 22 जनवरी 2026 को इसका घोषित किया गया है रिजल्ट। तो इसमें कट ऑफ मार्क्स जो दिए गए हैं वो किस प्रकार से कट ऑफ मार्क्स आए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसमें अनारक्षित कैटेगरी के अंतर्गत तो 80.5564 यहाँ मार्क्स कट ऑफ मार्क्स आए हुए हैं अनरिजर्व के अंतर्गत। साथ ही अनारक्षित उत्तराखंड महिला, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, उत्तराखंड महिला अनारक्षित जो है यहाँ पे पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। यानी कि इसमें दो स्थिति हो सकती है, या तो आवेदन ही नहीं हुआ होगा, और या ऐसा हुआ होगा कि जो 45% लाना जरूरी है, 40% 45%, वो 45% कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया होगा। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत महिला कैटेगरी की कोई भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुई, तो ये इसके अंतर्गत वैकेंसी जो है खाली रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ आई है 62.1228 आई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति यानी कि एससी के अंतर्गत महिला जो है पात्र उपलब्ध नहीं है। अगर इसमें एससी की महिला अभ्यर्थी के द्वारा अगर 35 मार्क्स यहाँ पर क्वालिफाई होते, तो कहीं न कहीं वो जो है यहाँ पर सिलेक्शन ले लेती। और ये चीज़ यहाँ पर है। अन्य पिछड़े वर्ग में ओबीसी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में भी इसमें जो है पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए। तो कहीं न कहीं ये चीज़ है दोस्तों, ये हो सकता है या तो इसमें आवेदन नहीं हुए होंगे, या इसमें जो है जो क्वालिफ़िकेशन जो मिनिमम होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो वो 45, 40, 35 जो इसमें है, वो चीज़ें जो है क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए अभ्यर्थी। और इस आधार पर जो है यहाँ पर ये जो है सारे के सारे इसमें पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाए। उसके अलावा जो चयन परिणाम के क्रम में कट ऑफ मार्क्स की बात करें, तो अनारक्षित के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, आप देख सकते हैं। और अनारक्षित महिला में भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। तो न तो अनारक्षित अनरिजर्व में पात्र अभ्यर्थी मिले, और न ही अनारक्षित महिला के अंतर्गत। इसके अलावा अनुसूचित जाति की बात करें तो 83.4451 इसकी वो मेरिट गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला तो कोई अभ्यर्थी नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये वैकेंसी जो निकली थी, क्योंकि ये प्रधानाचार्य के पद हैं दोस्तों, तो प्रधानाचार्य के पद के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है, उसके अंतर्गत बहुत सारे अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इस आधार पर हो सकता है कि ये जो है वैकेंसीज़ इसके लिए आवेदक मिले ही नहीं होंगे, स्टार्टिंग से ही आवेदन नहीं हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर एग्ज़ाम होता और आवेदन किया होता, तो अभ्यर्थी कहीं न कहीं इतना 45% और ये तो क्वालिफ़ाई कर ही लेते हैं, क्योंकि तैयारी भी करते हैं, अच्छी खासी तैयारी आज के बच्चों की रहती है आज के समय में। तो प्रधानाचार्य का पद है, तो उसके लिए तैयारी तो करी ही होगी। तो इस आधार पे यहाँ पर उपलब्धता नहीं होने का कारण ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड में जो एलटी की वैकेंसी निकली है उस पर चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है एलटी में। प्रबंधक नेशनल कन्या इंटर कॉलेज कानपुर हरिद्वार में वैकेंसी निकली है दोस्तों। 22 जनवरी का ये विज्ञापन जारी हुआ है, और विज्ञापन संख्या 3/2025-26 यहाँ पर दिया गया है। तो ये विज्ञापन संख्या की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते वक्त। तो ये जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, एलटी के अंतर्गत व्यायाम शिक्षक की निकली है, और महिला अनारक्षित ये वैकेंसी है, ठीक है? तो आरक्षण की स्थिति है महिला, और वो भी अनारक्षित।
ठीक है, अनारक्षित महिला के लिए है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है एलटी सहायक अध्यापक एलटी के एवं प्रवक्ता भर्ती नियमावली के आधार पर यहाँ पर होना है। तो मेनली इसमें जो अगर हम व्यायाम की बात करें तो दोस्तों जो इसके लिए मेन क्वालिफ़िकेशन होती है वो बीपीएड होता है। यानी कि फिजिकल एजुकेशन से की डिग्री इसके अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए। और साथ ही इसमें क्या-क्या अन्य चीज़ें वांछनीय हैं, इस पर हम बात करते हैं। आवेदक की जो एज है दोस्तों 21 से 42 कॉमन सी बात है, सभी जानते हैं इसमें। और आरक्षित श्रेणी के संबंधित अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट देय होगी। और उक्त रिक्त पद पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार से ₹300 का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम हो और डाकघर या बैंक रोशनाबाद हरिद्वार से देय होगा, जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम पर इसमें आपको जो है पोस्टल ऑर्डर लेकर ₹300 का तो यहाँ से फॉर्म आपको मिल जाएगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर जमा होना है, यह इसमें क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है। साथ ही आप सभी शैक्षिक प्रशिक्षण अन्य प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है। और आवेदक जो है उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक को उत्तराखंड सेवायोजन कार्यालय द्वारा जारी वैध पंजीकृत प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। और आवेदक के पूर्व से सेवा आयोजित होने की स्थिति में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन के लिफाफे के बाईं ओर पदनाम, विषय और दाईं ओर विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। और आवेदन पत्र के साथ केवल वांछित योग्यता और अन्य प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न किए जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये आप जो है आवेदन कर सकते हैं। जो महिला अभ्यर्थी हैं, अनारक्षित हैं या आरक्षित भी हैं तो उसमें अप्लाई कर पाएंगी। तो लेकिन पद अनारक्षित है, ये आप समझ सकते हैं। और व्यायाम का जो है ये पद है तो सभी लोग इसमें एप्लीकेबल है वो, लेकिन महिला अभ्यर्थी होनी चाहिए। ठीक है, सभी महिलाओं के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल है, भर सकते हैं। व्यायाम का पद है, जो बीपीएड अभ्यर्थी हैं वो लोग इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली भर्ती को लेकर। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली है दोस्तों वह है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल के अंतर्गत। ये घोड़ाखाल जिला नैनीताल के अंतर्गत पड़ता है। और सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत ये स्कूल होते हैं। तो इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छा पे लेवल रहता है, इसके सैलरी अच्छी रहती है। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में ये संविदा पर ये पद निकले हैं। तो इसमें अगर बात करें पीजीटी गणित की ये वैकेंसी है और ओबीसी के लिए कैटेगराइज है। तो संविदा ओबीसी का ये पद है दोस्तों। और साथ ही टीजीटी हिंदी के अंतर्गत निकली है संविदा की, ये भी ओबीसी के लिए निकली है, आरक्षण श्रेणी ओबीसी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टीजीटी गणित का पद भी यहाँ पर निकले हुए हैं। और टीजीटी गणित के लिए दोस्तों यहाँ पर मैथ्स के लिए 2 पद निकले हैं संविदा के आधार पर। एक ओबीसी है और एक अनुसूचित जाति ने, एक एससी के लिए निकली है, एक ओबीसी के लिए निकली है। तो ये वैकेंसी इस तरीके से निकली हुई हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा इसमें रहता है, सैनिक स्कूल में अध्यापन कार्य काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है दोस्तों। तो वेल क्वालिफिकेशन है और अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप इस विद्यालय में ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल आप इसको देख सकते हैं। और जो है विशेष पद के लिए आवेदन करने की पात्रता शर्तें स्कूल की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं दोस्तों। इसकी वेबसाइट है www.SSGHORAKHAL। तो घोड़ाखाल SSG घोड़ाखाल है ये, SS घोड़ाखाल सैनिक स्कूल घोड़ाखाल .org पे ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए और पूरी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि के 21 दिनों के अंदर निहित है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकार रहेंगे, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया। स्कूल प्रशासन प्रशासनिक नीतिगत कारणों से सभी या किसी भी रिक्त को जो है रिक्त पद को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो ये वैकेंसी रद्द भी कर सकते हैं वो, लेकिन ऐसा होता कम है, बहुत बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों। और आप फ़ोन नंबर के थ्रू भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर इन्होंने दिया है 05942 220051। ठीक है, तो डेट ये है 20 जनवरी 2026 को निकला हुआ है।
तो इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं जो मैथ्स के कैंडिडेट हैं और ओबीसी से हैं, ठीक है। तो मैथ्स पीजीटी और टीजीटी दोनों इसमें निकला है और साथ ही टीजीटी हिंदी भी निकला है। लेकिन कैटेगरी के अकॉर्डिंग ओबीसी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे तीनों में ही, और साथ ही एक अनुसूचित जाति का मैथ्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी वैकेंसी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल वाली। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी को लेकर। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी, तृतीय तल, किसान भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, नेहरू नगर, देहरादून के अंतर्गत ये निकली है। तो उत्तराखंड स्टेट सीड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो वैकेंसी निकली है, इन संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों को 3 वर्ष और नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के माध्यम से लिए जाने हेतु तो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेखा अधिकारी का पद निकला है दोस्तों, और अन्य पद भी बहुत सारे निकले हैं। तो लेखा अधिकारी के जो पद हैं वो एक ही पद है, और लेवल 10 की ये जॉब है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 10 की जॉब है। तो 56,100 से लेके 1,77,500 तक यहाँ पर वेतन क्रम रहेगा, ठीक है। दूसरा है आपका बीज प्रमाणीकरण निरीक्षक। तो बीज प्रमाणीकरण निरीक्षक का जो पद है दोस्तों वो निकले हैं 16 पद। तो कम वैकेंसी नहीं है, 16 पद बहुत हैं। और लेवल 5 की ये जॉब होती है, 29,200 से 92,300 तक ये जो है पद इसमें जो वेतन रहेगा, ठीक है। तो बीज प्रमाणीकरण निरीक्षक का जो है पदों की संख्या 16 है। अब इसमें सामान्य जो अनुदेश दिए गए हैं ये क्या है कि आवेदन पत्र का प्रारूप 1 तथा संबंधित विवरण प्रारूप 2 कार्यालय की वेबसाइट आपको दे रखी है www.usoca, आप इसको नोट कर लें, usoca.org, ठीक है। ये आपको दे रखा है, इस साइट पर आप जाके और इसको ज़रूर पूरा विजिट करिएगा। किसी भी कार्य दिवस एजेंसी निदेशालय में उपस्थित होकर प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें जो है प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें दिशा निर्देश उत्तराखंड शासन के अद्यतन आदेशों के अनुरूप हैं। आवेदन पत्र निदेशक उत्तराखंड स्टेट सीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट एजेंसी, तृतीय तल, किसान भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, नेहरू ग्राम, देहरादून के पते पर दिनांक 17 फरवरी तक प्राप्त किए जाने चाहिए, और निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पर इसमें इन्होंने शर्त रखी है। तो आप अगर आवेदन करेंगे इसमें तो ये जो है प्रतिनियुक्ति पर आधारित, ठीक है। तो ये जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो लोग एप्लीकेबल हैं तो आप इसको फॉर्म को भी वेबसाइट पर जाकर एक बार पुनः चेक करें, और फिर इसके आधार पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के जो वैकेंसी जो अभी तक निकली हैं इनको लेकर। तो आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, जिनके लिए आज आप अप्लाई कर सकते हैं, उनको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करेंगे तभी सिलेक्शन का चांस बनेंगे दोस्तों, इसलिए फॉर्म ज़रूर भरें, और कभी न कभी आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो इन चीज़ों की शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपको इसी प्रकार की अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, जिससे आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।